इधर आय से अधिक संपत्ति मामले में आईटी की रेड पर सियासत शुरू हो गई है। आयकर की रेड को सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी ने सोची समझी साजिश करार दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आईटी की रेड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ये तो भाजपा का एक एजेंडा है, एक हिस्सा है छापामारी कराने का। तो अब देख रहे हैं कि लगातार अभी उस पर बहुत चीज़ बोलने की ज़रूरी नहीं है। हर बात जब सामने में आ जाएगी उसके बाद हम कुछ रखेंगे बात। भाजपा के इतना नेता, बोड़ाइल नेता, अघायल नेता, कहाँ कोई ईडी और सीबीआई जाता है, आईटी जाता है। विपक्ष में रहिएगा, बोलिएगा तो सामना तो करना ही ना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है ना। शुरू से हम लोग कहते रहे भाई कि बिहार में तो मानो कि जिसको जो मन में आता वो करने के लिए चलाता है। वहाँ से गया था तो बंगाल में रगड़ दिया लोग। देखिए दुरुपयोग की सीमा होती है, लगातार हो रहा है, नहीं होना चाहिए सब चीज़ें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे अधिक संपत्ति के मामले में आईटी का शिकंजा है। एसएसबी के जवान भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ इन मामलों को लेकर सियासत भी हो रही है। सत्ताधारी दल जेडीयू और आरजेडी का कहना है कि बीजेपी बौखला गई और इस वजह से ये रेड डाली जा रही है। इससे पहले भी कई दफा किसी भी एक्शन को लेकर सियासत नजर आई है। आपको एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, राधा चरण शाह के साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें हार मिली थी। बहरहाल आरा बक्सर निकाय क्षेत्र से जेडीयू एमएलसी है, दूसरी बार भी एमएलसी चुने गए हैं राधा चरण शाह। और यह भी जानकारी है कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव तो है ही, साथ ही इलाके में उनकी पैठ भी है। जेडीयू के शीर्ष नेताओं के बेहद करीबी भी माने जाते हैं राधा चरण शाह। बालू कारोबारी ब्रॉडसन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के आवास पर भी ये रेड पड़ी है। सहयोगी रितेश का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रितेश, आप पल पल की अपडेट से रूबरू करा रहे हैं, पिछले कई घंटों से आप मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस मामले में अपडेट है। जानकारी तो ये मिल रही है कि रात तक ये रेड चल सकती है, साथ ही इन मामलों पर सियासत भी हो रही है। रितेश, अपडेट आपको मैं ये दे दूं कि ये जो छापेमारी है ये देर रात तक ही नहीं कल तक चल सकती है, क्योंकि भारी वित्तीय अनियमितता की बात निकलकर सामने आई है। टैक्स में भी कई तरह की सारी बातें जो छुपाई गई हैं ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर, चाहे वो दिल्ली के इनके आवास हो या फिर इनके कार्यालय हो, पटना स्थित इनका आवास हो, कार्यालय हो, या फिर आरा में इनका पैतृक निवास स्थान हो, और इनके अन्य जगहों पर जो कार्यालय हैं वहाँ पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो इनके सहयोगी हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके कार्यालयों और उनके ठिकानों पर भी लगातार आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो रेड कर रही है। बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती तो है ही, एसएसबी जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई वहां पर ना आ सके ना जा सके। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी कुछ भी अभी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि बेहद अहम दस्तावेज इनके पास से मिले हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और जो कैश में जो लेन देन होती है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो कागजात होते हैं, उसमें भी भारी अनियमितता की बात सामने आ रही है। जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसके बाद इन पर कार्रवाई तय है। इसके अलावा जो जीवन कुमार हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, ब्रॉडसन जो कंपनी है बालू का ठेका लेती है, प्रमुख कंपनियों में से एक है, और ज़्यादातर जो बालू ठेका होता है, जो घाटों की बंदोबस्ती होता है, वो ब्रॉडसन कंपनी को दिया जाता है। उसके एमडी में से एक हैं जीवन कुमार, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। खास तौर पर अगर राधा चरण शाह की बात करें तो देखिए कि एक मिठाई दुकानदार थे और वहाँ से इन्होंने सत्ता का शिखर इन्होंने तय किया है।